नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन व नाज़रीन, आज का हमारा एक बहुत ही अहम सवाल कि क्या आसिम जमील हराम मौत मरा है। सवाल दोबारा सुने कि क्या आसिम जमील जो कि मारूफ मुबल्लिग इस्लाम, दाई इस्लाम हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे हैं कि जिन्होंने अपने आप को पिस्टल लेकर शूट किया, गोली मारी, क्या वो हराम मौत मरे हैं? तो इसका जवाब ये है, क्योंकि लोगों के दिलों के अंदर ये सवाल पैदा होता है कि ख़ुदकुशी करना हराम है और यकीनन है ही हराम और गुनाह कबीरा है। तो आसिम जमील के जिन्होंने अपने आप को गोली मारी है, तो इस बारे में क्या हुक्म है? क्या उन्होंने भी ख़ुदकुशी की है? क्या वो भी हराम मौत मरे हैं, या इन पर ख़ुदकुशी का हुक्म लागू नहीं होता, या इन पर ख़ुदकुशी का इतलाक़ नहीं होता? तो इसका जवाब ये है कि ख़ुदकुशी करना ये गुनाह है, गुनाह कबीरा है और इस पर अज़ाब की वईदें आई हैं। लेकिन रही बात आसिम जमील के बारे में, तो वो एक मर्ज़ के अंदर मुब्तला थे। ख़ुद उनके वालिद मोहतरम मौलाना तारिक जमील साहब ने मीडिया के सामने इसकी वजाहत की, बताया कि मेरे बेटे कई सालों से बीमार थे, डिप्रेशन का मरीज़ थे, डिप्रेशन का शिकार थे, कई सालों से उनका इलाज मुआलजा चल रहा था, वो रोज़ाना दवाएं पीते थे, खाते थे, तो उनकी ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था, तो लिहाजा वो माज़ूर हैं। और अगर कोई माज़ूर अपने आप को गोली मार दे तो उसको ख़ुदकुशी नहीं कहा जा सकता। तो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि वो दायमी मर्ज़ के अंदर मुब्तला थे, उनका इलाज हो रहा था, लेकिन वो अभी तक सेट भी नहीं हुए थे और डॉक्टर ने ये कह रखा था कि आपने इनको कभी अकेला भी नहीं रहने देना, हो सकता है ये अपने आप को नुकसान पहुंचा दे। तो वालिदैन ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखा, उनकी दवाइयों पर भी ख़र्च किया, दवाएं भी ली, डॉक्टर ने जो कुछ कहा उसके मुताबिक अमल किया, लेकिन मौत हर एक इंसान को आनी है और उसके लिए कोई ना कोई सबब भी बनना है। तो इत्तेफाकन जिस दिन उन्होंने अपने आप को गोली मारी, उस दिन घर में कोई नहीं थे और उनका जहन चूँकि बिगड़ा हुआ था और वो बाहर निकले। उन्होंने अपने जो गनमैन बाहर खड़ा होता है, ड्राइवर था या चौकीदार था, उनसे पिस्टल को छीना और अपने आप को फायर कर दिया, शूट कर दिया, जिससे उनकी डेथ हो गई। तो इन पर ख़ुदकुशी का इतलाक़ नहीं होता, क्योंकि ये बीमार थे, डिप्रेशन का शिकार थे। जिस तरह एक पागल होता है कि आदमी उसका इलाज मुआलजा कर रहा होता है, तो उस दौरान वो अगर किसी को कत्ल कर दे या ख़ुद को मार दे या कलमा कुफ्र कह दे तो उसको गुनाह नहीं होता और उस पर इसका इतलाक़ नहीं होता, वो माज़ूर समझा जाता है। तो ये इनका भी यही हुक्म था। इसलिए इनको जो लोग ये कह रहे हैं कि हराम मौत मरे हैं, ख़ुदकुशी की है, इतने बड़े मारूफ आलिम दीन के बेटे ने ख़ुदकुशी कर लिया है, जो कि दूसरों को सुकून की ज़िंदगी जीने का दर्स देते हैं, जो दूसरों को इस्लाम की तबलीग करते हैं, उनके घर की ये हालत है। तो उनको होश के नाखून लेने चाहिए कि शरीयत का हुक्म पागल के लिए और है, और जिसका इलाज चल रहा हो और डॉक्टरों ने उसको अभी तक मुकम्मल फिट करार ना दिया हो, उसका हुक्म और है। और एक होता है डिप्रेशन, दायमी नहीं होता, वैसे कोई आदमी परेशानी का शिकार हो जाता है, घरेलू नाचाकियों की वजह से या किसी बात पर गुस्से हो जाता है, तो वो भी अपने आप को शूट कर देता है, तो उसको ख़ुदकुशी समझा जाता है। आखिर इनमें क्या फ़र्क है? तो इनमें फ़र्क ये है, फिर लोग ये सवाल करते हैं कि अगर कोई और ख़ुदकुशी करे तो ये हराम है, और अगर कोई मौलाना का बेटा ख़ुदकुशी करे तो ये ख़ुदकुशी नहीं है, इसके लिए और हुक्म है। तो इसका जवाब ये है कि देखो, अगर कोई और बंदा ख़ुदकुशी करता है, वो भी खुशी में कोई नहीं करता, हर कोई करता डिप्रेशन में आकर है या फिर गुस्से में आकर करता है। तो लेकिन उनका ये जो डिप्रेशन होता है, ये गुस्सा होता है, ये वक्ती तौर पर होता है। वो इस मुसीबत में, इस मर्ज़ में पहले से नहीं होते, ना ही उनका इलाज चल रहा होता है और ना ही डॉक्टर ने उनको जो है ना
معذور پاگل قرار دیا ہوتا ہے، بلکہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، ہٹے کٹے کھاتے پیتے ہیں، ناچاکیوں کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے اپنے آپ کو شوٹ کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، تو وہ خودکشی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن جو آدمی بیمار ہو، پہلے سے اس کا علاج چل رہا ہو اور ڈاکٹر نے اس کو فٹ قرار نہ دیا ہو، تو اگر وہ بندہ اپنے آپ کو شوٹ کرتا ہے یا اپنے آپ کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو اس پر اس کو کوئی گناہ نہیں ہے۔ امید ہے کہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔